गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्रिंस, गौरव, सूरज, विकास, नवीन, पंकज, राहुल, बबीता, माया, नवीन, दीपिका, राहुल, पवन, मोहन, विशाल, दीप्ति, निधि, नवीन, सोनू, प्रियंका, प्रीति, उज्जवल, नवीन, शिखा, अभिमन्यु, आयुष, आशीष, रोहित, अजय, राहुल, पूजा, प्रीति, विद विनीत, विनीत, सोनम, अनिल, विशाल, विश्वजीत, वैष्णवी, नफीजा, कार्तिक, अंजलि, लकी, आशीष। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं डाइस टॉपिक, और डाइस चैप्टर में काफी सारे लेक्चर्स हम ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। 5 लेक्चर हम ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, 5। ठीक है, 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। देखो डाइस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या सीखा था सचिन? सबसे पहले हमने सीखा था जुनैद, क्या सीखा था? सबसे पहले वन फिगर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, है ना। वन फिगर के क्वेश्चन हमने सबसे पहले वन फिगर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर हमने टू फिगर के क्वेश्चन सॉल्व किए इस चैप्टर में, टू फिगर के क्वेश्चन। फिर हमने मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन किए, मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन किए, मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन। उसके बाद हमने ओपन डाइस पढ़ा। तो ये 4 केसेस टोटल हम पढ़ चुके हैं, 4 केसेस हम पढ़ चुके हैं। अच्छा मेरे दोस्त, हमने क्या जाना पिछले 5 लेक्चर में? डाइस को जब हम सॉल्व करते हैं, क्लोज डाइस को जब हम सॉल्व करते हैं, तो 2 ही ट्रिक हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक तो 1 कॉमन ट्रिक, दूसरा बेटा 2 कॉमन ट्रिक, है ना। अच्छा, नो कॉमन कोई ट्रिक नहीं होती, क्योंकि नो कॉमन में कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत जा सकता है ना जी। नो कॉमन में कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत जा सकता है। अच्छा, जब हमने ओपन डाइस को सॉल्व किया, तो ओपन डाइस को सॉल्व करने के 2 मेथड थे। एक तो ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, दूसरा हमने पढ़ा था बेटा जी मेथड, जी मेथड, दूसरा हमने पढ़ा जी मेथड। और ढेर सारे क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक। टोटल कितने? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही है, जिसके चलते नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। अभी तो मेरे ख्याल से ठीक है। हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है बेटा, क्लास थोड़ा सा रुक जा रही है। हाँ चलिए, शायद अब तक अभी तो ना हो। अब तो बेटा क्लास चल गई ना, अब तो क्लास चलने लगी। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पर आधारित प्रश्न। आप ये बताओ, अभी तक डाइस चैप्टर के टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले 5 लेक्चर्स में? 5 लेक्चर्स बेटा कंप्लीट हो चुके हैं इस टॉपिक के। आज 6ठा लेक्चर है, ठीक है। हाँ जी, टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बताओ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। जल्दी से बताओ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। टोटल 61 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 61 क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। सिक्सटी वन क्वेश्चन टोटल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है दोस्त। हाँ जी, ये सब क्वेश्चन कल की क्लास में हम कर चुके थे। ये ओपन डाइस के क्वेश्चंस थे बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, है ना। ये वाला भी क्वेश्चन बना लिया हमने। ये है क्वेश्चन नंबर 62। ये है क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर बेटा 62। ये क्वेश्चन नंबर 62 इफ, ये क्वेश्चन नंबर है 62। 61 क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा, लैंग्वेज बेटा क्वेश्चन नंबर 35 37 बचे हुए हैं, मुझे पता है, टेंशन मत लो, वो बचे हुए हैं 35 37, उनको हम पढ़ाएंगे। अब आप लोग ना एक बात बताओ बेटा, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान से समझना उस कंसेप्ट को, है ना। ध्यान से समझना उस कंसेप्ट को। एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं।
हाँ जी, मुझे एक बात ये बताओ, अगर हम किसी डाइस की बात करते हैं, अगर हम किसी पासे की बात करते हैं, तो किसी भी डाइस में बेटा टोटल कितनी सरफेस होती हैं? सर किसी भी डाइस में टोटल 6 सरफेस होती हैं, 6 सरफेस होती है ना, किसी भी पासे में 6 सतह होती हैं सर। जैसे अगर ये एक मानक पासा है तो इसमें 6 सतह हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर ये मानक पासा है बेटा, तो एक के विपरीत क्या होगा? 6 होगा, दो के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, और तीन के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि ये एक मानक पासा है। मानक पासा में हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है? 7 होता है। तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 हो गया। अब बस मुझे आप एक बात बताओ, किसी भी डाइस में, यानी कि जिस कमरे में आप बैठे हो, तो जैसे मान लो ये दीवार है, इसके जो अपोजिट है, इसके जो सामने वाली दीवार है वो ये है ना? इस अपोजिट सरफेस को छोड़कर, जैसे 1 के अपोजिट क्या है? 6 है। बेटा बेटा क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पीडीएफ नोट सेक्शन में अपलोडेड है, ये क्वेश्चन आपको लिखने नहीं है। 1 के अपोजिट क्या है? 6 है बेटा। तो उस 6 वाली सरफेस को अगर मैं छोड़ दूं, तो कौन कौन सी सरफेस हैं जो बच गई? सर 2 3 4 5। और ये जो 2 3 4 5 है ना, ये 4 सतह, देखो ये 1 से टच हो रही हैं, ये 1 से टच हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, अपोजिट सरफेस को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी सरफेस बच जाती हैं वो सभी उससे टच होने लगती हैं। तो 1 के अपोजिट 6 है, इसका मतलब 1 से टच कौन कौन सी होंगी? 2 3 4 5। और अगर 2 3 4 5 1 से टच हो रही हैं, तो इनमें से कोई भी 1 के अपोजिट नहीं जा सकता, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो सकती हैं। समझे कंसेप्ट? नहीं समझे? हाँ, हाँ जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को फिगर से भी समझाऊंगा। यदि एक संख्या 2 4 और 6 से सटी हुई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 100% ट्रू है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। यदि संख्या 1 2 4 और 6 से सटी हुई है, तो मुझे एक बात बताओ, एक के विपरीत कौन कौन सी संख्याएं होंगी? एक के विपरीत कौन कौन सी सतह होंगी? अगर 2 4 और 6 एक से सटे हुए हैं, अगर एक संख्या 2 4 6 से सटी हुई है, तो एक के विपरीत क्या होगा? भैया 2 4 6 तो एक से जुड़े हुए हैं, तो 2 4 6 में से तो कोई भी 1 के अपोजिट नहीं जा सकता, तो अपोजिट टू 1 क्या है ये बताओ? 2 4 एंड 6 आर इमीडिएट नेबर ऑफ 1। तो 1 के अपोजिट कौन कौन से होंगे? सर 1 के अपोजिट या तो 3 होगा या 5 होगा। भाई सिंपल सी बात है, 2 4 6 में से कोई भी 1 के अपोजिट नहीं जा सकता, तो या तो 1 के अपोजिट होगा 3, या फिर 1 के अपोजिट क्या होगा? या फिर 1 के अपोजिट होगा, या फिर 1 के अपोजिट क्या होगा? या फिर 1 के अपोजिट होगा 5। इन दोनों में से एक कंडीशन सही होगी, या तो 1 के अपोजिट 3 होगा या 1 के अपोजिट 5 होगा। यहां तक समझ आया आपको? यहां तक समझ आया कि नहीं? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ आ गया। बस अब क्या है ये बताओ, 2 इज अपोजिट टू 6, क्या आप 100% कह सकते हो कि 2 6 के अपोजिट है? सर 1 के एडजेसेंट 2 4 6 है, तो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सर ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये कंफर्म नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हमें क्या पता। अच्छा 1 इज एडजेसेंट टू 3, सर 1 3 के एडजेसेंट है। सर यहां पर तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहां पर 100% 1 3 के एडजेसेंट होगा, लेकिन यहां पर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 1 3 से सटा हुआ है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब 1 और 3 एडजेसेंट भी हो सकते हैं, 1 और 3 एडजेसेंट भी हो सकते हैं, और 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक क्या है? संभावना है। 1 और 3 एडजेसेंट भी हो सकते हैं, 1 और 3 अपोजिट भी हो सकते हैं। चलो 3 इज एडजेसेंट टू 5, 3 इज एडजेसेंट टू 5, 3 5 से सटा हुआ है। सर 110%,
अगर 1 3 के अपोजिट है तो डेफिनेटली जो 5 है वो 3 के टच में होगा। भाई कहीं ना कहीं तो 5 होगा, तो 5 कहीं भी होगा 3 के टच में होगा। अगर 1 5 के अपोजिट है, अगर 1 5 के अपोजिट है तो डेफिनेटली जो 3 होगा वो 5 से टच होगा। तो यानी कि ये 100% ट्रू है कि 3 और 5 दोनों कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। और जब ये दोनों कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते, भैया मेहर चंद क्या पूछना चाह रहे हो तुम? जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते तो 100% ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, 100%। तो ऑप्शन सी 100% ट्रू है। ऑप्शन सी 100% ट्रू है। 3 इज अपोजिट टू 5, क्या बेटा 3 5 के विपरीत है? ये 100% फॉल्स है। ये स्टेटमेंट 100% फॉल्स है। ये स्टेटमेंट 100% फॉल्स है कि 3 कभी 5 के विपरीत हो ही नहीं सकता। तो अब आप समझ लो बेटा, अगर 1 के अपोजिट 3 या 5 है तो 3 5 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। 100% 3 और 5 एक दूसरे के इमीडिएट नेबर रहेंगे, इमीडिएट नेबर। देखो आज डाइस का बेटा छठा लेक्चर है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, पहले वो उन लेक्चर्स को जरूर अटेंड कर ले। और आज तो डाइस का ये समझ लो ऑलमोस्ट एंड, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ये चैप्टर। लास्ट केस है, केस 5, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, आखिरी केस। और ये क्वेश्चंस बेटा आपको लिखने नहीं है, पीडीएफ में नहीं है बेटा, मैं देख लूंगा, अपलोड है, अपलोड करवा देंगे, ठीक है। ओपन डाइस के नाम से पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ आप देख लो बेटा, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, समझे बाबू। और नहीं भी होंगे तो मैं अपलोड करवा दूंगा। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताओ बेटा कौन सा स्टेटमेंट है जो 100% ट्रू है? पहला स्टेटमेंट 100% ट्रू है, दूसरा 100% ट्रू है, तीसरा 100% ट्रू है, या चौथा 100% ट्रू है? और ये है क्वेश्चन नंबर 63। ये क्वेश्चन नंबर 63 है आपके, ठीक है। टोटल 63 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कर चुके हैं ऑलरेडी सॉल्व। बेटा पिछला क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डाउट है आपको समझने में तो आप इस क्वेश्चन को समझो, ये भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अगर ये क्वेश्चन भी समझ आ गया तो पिछला भी समझ जाओगे, ठीक है। हाँ जी, एक चीज हमेशा याद रखना, जो डाइस में अपोजिट होते हैं, जो एक दूसरे की विपरीत सतह होती हैं, जो अपोजिट होते हैं सतह, वो कभी भी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, वो कभी भी इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, वो कभी भी एक दूसरे के निकट नहीं हो सकते। भाई जो अपोजिट है वो कभी भी एक दूसरे के निकट नहीं हो सकते, इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते। और जो इमीडिएट नेबर हैं, जो एक दूसरे के निकट हैं, जो निकट हैं, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। भाई सिंपल सी बात है बेटा, जिस कमरे में आप बैठे हो, जो सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं दीवारें, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकती। और जो दीवारें एक दूसरे के विपरीत हैं वो कभी भी एक दूसरे से छुल नहीं सकती, टच नहीं हो सकती, एक दूसरे को छू नहीं सकती। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसी पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आधारित है। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इसी पर आधारित है। सर टॉप 20 स्टूडेंट के नाम, बेटा टॉप 20 स्टूडेंट के नाम बताएंगे, पहले तुम 2 4 क्वेश्चन कर तो लो सॉल्व, तभी तो बताएंगे टॉप 20 स्टूडेंट के नाम। चलो अब बोर्ड पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि 1 5 के विपरीत है और 2 3 के विपरीत है, इफ 1 इज अपोजिट टू 5, if 1 is opposite to 5 and 2 is opposite to 3, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर 1 5 के अपोजिट है, 2 3 के अपोजिट है, देन 100% 1 2 3, देन 100% जो 4 होगा वो 6 के अपोजिट होगा। ये अंडरस्टूड है? ये अंडरस्टूड है कि नहीं ये बताओ। अगर 1 5 के अपोजिट है, 2 3 के अपोजिट है, तो 4 6 के अपोजिट होगा। ये तो अंडरस्टूड हो गया, क्योंकि पासे में बेटा 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, है ना।
जिसमें 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो बचा क्या 4 एंड 6। तो 100% 4 एंड 6 आर अपोजिट टू ईच अदर। इतना बात समझ आई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलो, पहला पॉइंट क्या है, 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6। मेरे दोस्त, मेरे भाई, 4 3 के तो एडजेसेंट है, 4 3 के तो एडजेसेंट है, लेकिन 6 के एडजेसेंट नहीं है। 4 जो है वो 6 के अपोजिट है। तो ये जो बात है ना बेटा, आधी तो सही है, आधी गलत है। 4 3 के तो एडजेसेंट है बट 6 के नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन पूरा सत्य नहीं है, ये सेंटेंस पूरा करेक्ट नहीं है, आधा करेक्ट है, हाफ हाफ करेक्ट है। 4 इज एडजेसेंट टू 3 इज ट्रू, बट 4 इज एडजेसेंट टू 6 इज फॉल्स। आया समझ? बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 इज एडजेसेंट टू 4, 2 इज एडजेसेंट टू 4 सर, एकदम 100% ट्रू कि जो 2 है वो 4 के निकट है, क्योंकि 2 3 को छोड़कर सबके निकट होगा। लेकिन 2 इज एडजेसेंट टू 6, 2 इज एडजेसेंट टू 6 सर, ये भी बात 100% ट्रू है। जो 2 है बेटा वो 4 और 6 दोनों के निकट होगा, ये बात 100% ट्रू है, 100%। 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6 सर, 4 इज एडजेसेंट टू 5 ये बात तो सही है, लेकिन 4 इज एडजेसेंट टू 6 ये गलत है, क्योंकि 6 के तो वो अपोजिट है। अच्छा, 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4, 6 इज एडजेसेंट टू 3 ये बात तो ठीक है कि भैया 6 3 के निकट है, लेकिन 6 4 के भी निकट है, ये गलत है, क्योंकि 6 4 के विपरीत है। जो विपरीत है वो निकट नहीं हो सकते, और जो विपरीत नहीं है वो सब निकट होते हैं। एक बच्चा कह रहा पता कैसे चला कि एडजेसेंट है? लल्लू लाल, अपोजिट सरफेस को छोड़कर बाकी सब एडजेसेंट होते हैं। अगर वन के अपोजिट, इफ वन इज अपोजिट टू 6 देन एडजेसेंट टू 1, बताओ एडजेसेंट टू 1 क्या होगा? अगर 1 के अपोजिट 6 है, फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 के अपोजिट 6 है, अगर 1 के अपोजिट 6 है, तो बेटा 1 के एडजेसेंट क्या होगा ये बताओ। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, 6 को छोड़कर, 6 को छोड़कर सभी 1 की एडजेसेंट होंगी, यानी कि 2 3 4 5। आप अपने रूम को देख लो ना, जिस कमरे में आप बैठे हो, मान लो ये सामने वाली दीवार पे 1 है और इसके अपोजिट 6 है, तो अपोजिट वाली सरफेस को छोड़कर बाकी जितनी भी सरफेस बच गई सब इससे टच हो रही है। देखो, ऊपर भी टच हो रहा है, लेफ्ट में भी टच है, नीचे भी टच है, राइट में भी टच है। तो अपोजिट सरफेस को छोड़कर बाकी सब टच होती हैं। तो बेटा 4 के अपोजिट 6 है, तो 6 को छोड़कर 4 के सारी की सारी एडजेसेंट है, समझे? जो अपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं है, जो एडजेसेंट है वो अपोजिट नहीं है। हिंदी ट्रांसलेट रॉन्ग है, कहाँ है बेटा हिंदी ट्रांसलेट रॉन्ग? 4 3 और 6 के समीप है, तो बेटा 4 जो है, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा को ध्यान दो बेटा, कॉमा। आप लोग कॉमा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कॉमा पे ध्यान दो। हाँ जी। अच्छे से समझ गए सर, रूम को देखकर, बहुत बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 पर आए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 64।
हाँ जी, चलिए साहब, बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। यदि वन संख्या 2, 3 और 5 के निकट है, इफ वन इज एडजेसेंट टू 2, 3 एंड 5। देखो, इफ वन इज एडजेसेंट टू 2, 3 एंड 5, अब मुझे एक बात बताओ, एक के जो निकट हैं वो कौन कौन से हैं? इफ वन इज एडजेसेंट टू 2, 3 एंड 5, एक के निकट हैं 2, 3, 5, तो बस ये मुझे बताओ अपोजिट टू वन क्या होगा? अपोजिट टू वन क्या होगा? एक के जो विपरीत सतह है वो कौन कौन सी होंगी? एक के विपरीत इफ वन इज एडजेसेंट टू 2, 3 एंड 5, देन व्हाट इज अपोजिट टू वन? आप ये बताओ। यदि बेटा एक के निकट 2, 3, 5 है तो एक के विपरीत क्या है ये बताओ। सर एक के जो विपरीत है ना, 2, 3, 5 तो नहीं हो सकता, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब आप लोग समझ गए ना, ये वही पुराना वाला क्वेश्चन है जो आप लोग कह रहे थे सर कैसे हुआ। बेटा एक के विपरीत 4 या 6 में से कोई एक होगा। इसका मतलब क्या है कि 4 और 6 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई एक वन के अपोजिट है, और जब ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते तो 100% 4 एंड 6 आर एडजेसेंट टू ईच अदर। चलिए, पहला 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 पॉइंट है 4 इज एडजेसेंट टू 6। 4 इज एडजेसेंट टू 6, ये बात 100% ट्रू है। 4 इज एडजेसेंट टू 6 भैया, 4 6 के निकट है। क्यों? क्योंकि 4 और 6 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। 2 इज एडजेसेंट टू 5। 2 इज एडजेसेंट टू 5 सर, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना। 2 5 का निकट हो भी सकता है, नहीं भी। 1 इज एडजेसेंट टू 6। 1 इज एडजेसेंट टू 6 सर, ये भी पॉसिबिलिटी है। 1 6 के निकट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। 1 इज एडजेसेंट टू 4। 1 इज एडजेसेंट टू 4 सर, ये भी पॉसिबिलिटी है। 1 4 के निकट भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। समझे? हाँ जी। तो ये संभावनाएं हैं, ये सही हो सकते हैं, बट 100% ट्रू नहीं है। 100% ट्रू सिर्फ ऑप्शन ए है, और हमें 100% ट्रू बताना है, ना कि संभावना बतानी, पॉसिबिलिटी नहीं बतानी। 100% ट्रू कौन सा होगा? तो 100% ट्रू ऑप्शन ए है कि 4 एंड 6 हमेशा एक दूसरे को टच करेंगे, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई एक वन के अपोजिट है। समझिए बाबू? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ वन इज अपोजिट टू टू, यदि एक दो के विपरीत है, यदि एक दो के विपरीत है। अच्छा ये बताओ, मुझे बहुत सोच समझ के बताना।
ये सेंटेंस लिखना जरूरी था? क्या ये आपके काम की इंफॉर्मेशन है? ये बताओ। क्या ये आप लोगों के काम की इंफॉर्मेशन है? ये बताओ। यदि एक दो के विपरीत है और तीन चार के निकट है, जब इन्होंने ऐसा कहा और तीन चार के निकट है, क्या ये आपकी इंफॉर्मेशन मतलब किसी काम की है? ये बताओ। पूछो क्यों नहीं है। देखो, यदि एक दो के विपरीत है ना, इफ वन इज अपोजिट टू टू, तो 100% जो एक के निकट होंगे वो दो को छोड़कर सारे होंगे। भाई एक के विपरीत दो है तो दो को छोड़कर एक के निकट सारे होंगे। एक के निकट बेटा तीन भी होगा, चार भी होगा, पांच भी होगा और छह भी होगा। तो ये इंफॉर्मेशन तो ये अंडरस्टूड था हमें कि एक दो के विपरीत है और एक जो है वो तीन और चार के निकट है, तो बेटा वो तीन चार नहीं, वो तो पांच और छह के भी निकट होगा। तो ये बात तो अंडरस्टूड है, ये लिखने से कोई सेंस नहीं था। अच्छा, दो के निकट कौन कौन से होंगे? भाई सिंपल सी बात है, एडजेसेंट टू टू। एडजेसेंट टू टू, दो के निकट कौन कौन से होंगे? अब देखो, वन दो के अपोजिट है, जो वन है वन वो दो के अपोजिट है, तो वन को छोड़कर सभी दो के निकट होंगे और वन को छोड़कर क्या बचे? तीन चार पांच छह। तो ये जो तीन चार पांच छह है, ये वन के भी एडजेसेंट होंगे, टू के भी। अगर आप फिगर से समझना चाहते हैं तो फिगर से समझो। देखो, वन के अपोजिट टू है, वन के अपोजिट टू है, तो बच कौन कौन के नंबर गए? तीन चार पांच छह। तो जो तीन चार पांच छह होंगे वो इन चार बाउंड्री पे होंगे, और जो तीन चार पांच छह होंगे वो वन को भी टच करेंगे, और जो तीन चार पांच छह होंगे वो टू को भी टच करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? आप फिगर से भी समझ सकते हो, यहां से भी समझ सकते हो, दोनों तरीके से समझ लो। अब बताओ कौन सा सेंटेंस 100% ट्रू है? टू इज एडजेसेंट टू सिक्स। बेटा टू इज एडजेसेंट टू सिक्स, 100% ट्रू है ये तो। सर दो छह के निकट होगा, 100% होगा भाई। टू इज एडजेसेंट टू सिक्स, ये बात 100% ट्रू है। टू इज एडजेसेंट टू सिक्स। अच्छा, थ्री इज एडजेसेंट टू फोर। थ्री इज एडजेसेंट टू फोर, थ्री इज एडजेसेंट टू फोर। सर ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि थ्री और फोर एडजेसेंट भी हो सकते हैं और थ्री और फोर एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। थ्री और फोर एडजेसेंट भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। अच्छा, फोर इज एडजेसेंट टू सिक्स। सर फोर सिक्स एडजेसेंट भी हो सकते हैं, फोर सिक्स एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ये भी। अच्छा, थ्री इज एडजेसेंट टू फाइव। सर तीन और पांच एडजेसेंट भी हो सकते हैं और तीन और पांच एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो 100% ट्रू सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही है, 100% ट्रू। देख लो, बड़े प्यार से समझ लो, दोनों तरीके से समझ सकते हैं, फिगर से भी समझ सकते हैं और डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। समझे बाबू? अगर वन टू अपोजिट है तो तीन चार पांच छह ये दोनों टू को भी टच करेंगे, वन को भी टच करेंगे, लेकिन आपस में इनमें कौन एक दूसरे के अपोजिट है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। थ्री के अपोजिट फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, ये आपस में। अरे यार, एक यहाँ पे दो यहाँ पे, तो जो तीन चार पांच छह है वो इन चार बाउंड्री पे होंगे ना, तीन चार पांच छह। तो ये जो चारों बाउंड्री हैं ये इसको भी टच कर रही हैं और यही चारों बाउंड्री बेटा इसको भी टच कर रही हैं। तो वही तीन चार पांच छह वन को टच कर रहे हैं और वही तीन चार पांच छह टू को भी टच कर रहे हैं, लेकिन तीन चार पांच छह आपस में कौन एक दूसरे के अपोजिट है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। इनमें आपस में कोई भी एक दूसरे के अपोजिट जा सकता है। समझे बाबू? ये आपस में खुद एक दूसरे के अपोजिट जा सकते हैं। तीन चार पांच छह को हम कहीं भी रख सकते हैं जी। चलिए चलिए चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 65 था, क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 करो सॉल्व इसको। पेशेंस के साथ करो बेटा, आईक्यू बेस्ड, मैं इन क्वेश्चंस को बोलूंगा आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूले की जरूरत है इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। बेटा नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपना आईक्यू यूज करना है, ठीक है, अपना माइंड यूज करना है जी।
पासा, जिस कमरे में हम बैठे हैं वो पासा है, जिस रूम में हम बैठे हैं वो पासा है, घन है। तो अब अपने कमरे को समझ के सारी की सारी चीजें बताओ। ऐसा मत समझो कि सर आज तो हमारा पहला दिन है इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। पहला दिन हो तो भी आप समझोगे, क्योंकि हम्म बताओ, यदि 2 3 के विपरीत है और 4 6 के निकट है, अब बताओ इस बात को बताना जरूरी है। पिछला ही क्वेश्चन है सेम। सर इसको बताने से कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर 2 के अपोजिट 3 है और 3 के अपोजिट 2 है, तो 2 की अगर मैं एडजेसेंट सरफेस की बात करूं तो बेटा 3 को छोड़कर सभी 2 के एडजेसेंट है। और अगर मैं 3 के निकट की बात करूं तो 2 को छोड़कर सभी 3 के निकट होंगी। तो भैया 2 के निकट कौन कौन सी सरफेस होंगी? 3 को छोड़कर सभी। 1 2 3 तो हो नहीं सकती, 4 5 6। और यही सरफेस बेटा इसके निकट होंगी, 1 4 5 6 किसके? 3 के। तो 2 के भी निकट यही है, 3 के भी निकट यही है। लेकिन 1 4 5 6 आपस में कोई भी किसी के अपोजिट जा सकता है। चलिए साहब, अब देखते हैं कितने सेंटेंस 100% ट्रू है, कितने सेंटेंस 100% फॉल्स है, और कितनों की सही होने की संभावना है। 1 इज अपोजिट टू 5, बताओ। 1 इज अपोजिट टू 5, 1 5 के अपोजिट है सर, ये बात तो संभावना है, पॉसिबिलिटी। 1 5 के अपोजिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो सकता है 1 5 एक दूसरे को टच करे, हो सकता है 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, 4 इज अपोजिट टू 6, बताओ 4 इज अपोजिट टू 6 के बारे में क्या ख्याल है? हाँ जी, 4 इज अपोजिट टू 6। अब ये बताओ 4 इज अपोजिट टू 6 के बारे में क्या ख्याल है? सर 4 6 के अपोजिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये बात भी क्या है? संभावना है। ये भी पॉसिबिलिटी में चली गई भैया, 4 6 के अपोजिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, 4 इज एडजेसेंट टू 2, 4 इज एडजेसेंट टू 2। ओहो, अगर 2 के निकट 4 है तो 4 के निकट 2 है, ये एकदम 100% ट्रू है। 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 6। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जस्ट वेट। 4 इज एडजेसेंट टू 2, ये बात तो 100% ट्रू है, 4 इज एडजेसेंट टू 2। लेकिन एंड 6, क्या 4 6 के भी एडजेसेंट है? ये बात बेटा पॉसिबिलिटी में चली गई। आधी बात तो 100% ट्रू है, आधी बात पॉसिबिलिटी में चली गई, इसीलिए ये भी गलत है। अच्छा, 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3, 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 1 इज एडजेसेंट टू 3, ये बात पूरी की पूरी 100% ट्रू है, क्योंकि जो 1 है वो 2 के भी एडजेसेंट है और जो 1 है वो 3 के भी एडजेसेंट है। 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3। समझे बाबू? यहां पे आधी बात सही थी, आधी बात गलत थी, मतलब पॉसिबिलिटी थी जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेटा टॉप 20 स्टूडेंट के नाम मत लो, वरना फिर आज क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे हम, है ना? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन आपके सामने है, 6 डाइस विद देयर अपर फेस इरेज्ड आर एज शोन इन द फिगर। मतलब 6 पासे दे रखे हैं और 6 पासे इस तरीके से दे रखे हैं कि इनकी ऊपरी जो सतह है वो इरेज कर दी गई है, इरेज। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द डॉट्स ऑन अपोजिट फेसेस इज 7। बेटा विपरीत सतहों पर, विपरीत सतहों का योग कितना है? 7 है। विपरीत सतहों का योग 7 है, इसका मतलब दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, है ना? इसका मतलब दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सभी के सभी मानक पासा है। दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज।
ये सभी के सभी मानक पासा हैं, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 तो मानक पासा में होता है। मानक पासा वो पासा जिसमें 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 होता है, ये मानक पासा होता है। तो ये सारे के सारे मानक पासा हैं, है ना। ये सभी के सभी मानक पासा हैं और 6 अलग अलग मानक पासा हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, ये रहा। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझे तो फिर मैं समझाऊंगा। पढ़ो इस लैंग्वेज को, देखते हैं इस लैंग्वेज को पढ़ के आपको क्या समझ आता है। पढ़ो बेटा इस लैंग्वेज को। यदि पासा 1, 2 और 3 के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है। यदि पासा 1, 2 और 3 1, 2, 3 के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या जो है वो सम है, बिंदुओं की संख्या सम है, तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी। तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। यदि पासा 1, 2 और 3 के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है, तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी। देखो जिस बच्चे को लैंग्वेज समझ आ गई बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ आई वो ध्यान से सुने। ये क्वेश्चन ये है, यदि पासा 1, 2, 3, बेटा इन 3 पासों की बात हो रही है, सिर्फ इन 3 पासों की, और किसी भी पासे की बात नहीं हो रही, सिर्फ इन 3 पासों की बात हो रही है। यदि पासा 1, 2, 3 के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है, यानी कि इनके जो नीचे की सतह है ना, बॉटम सरफेस, उन पे जो बिंदुओं की संख्या है बेटा वो सम है। बिंदुओं की संख्या सम है। बिंदुओं की संख्या सम का मतलब समझते हो कि जो बॉटम सरफेस है ना, उस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो इवन है, इवन इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं, इवन सम, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। इवन का मतलब हो गए, सम संख्या का मतलब हो गए 2, 4 और 6। ऑड का मतलब हो गया 1, 3 और 5। तो कहने का मतलब है इनकी जो बॉटम सरफेस है उस पे बिंदुओं की जो संख्या है वो इवन है, सम संख्या है। तो बॉटम सरफेस पे 2, 4, 6 होगा। अब पता कैसे चलेगा कि 2, 4, 6 में से क्या है। मेरे भाई मेरे दोस्त देखो, 5 यहां पर है, 6 यहां पर है। 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा। सर आपको कैसे पता, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है, पहले ही बताया गया है। तो 5 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 1 है, तो 5, 2, 6, 1 हटा दो, 5, 2, 6, बचा गया 3, 4। अब 3 और 4 में से कौन सी सम संख्या है, 4। तो बेटा 4 नीचे 3 ऊपर, समझे कि नहीं है। अच्छा 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, तो 3, 4, 5, 2 हट गया। भाई 3, 4, 5, 2 हट गया, बचे 6, 1। 6, 1 में से नीचे 6 ऊपर 1, क्योंकि सम संख्या नीचे आएगी। अच्छा बेटा 2 यहाँ 6 यहाँ, तो 2, 5, 6, 1। 2, 5, 6, 1 हट गया, 2, 5, 6, 1 हट गया, तो बचा गया 3, 4। भाई 2, 5, 6, 1 हट गया, बचा गया 3, 4। 3, 4 में से 4 नीचे 3 ऊपर, सम संख्या नीचे। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 1, 2, 3 पासों के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है। बेटा 1, 2, 3 पर जो बॉटम सरफेस है वो इवन है, तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या, तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या कितनी है, 3 और 1 4, 4 और 3 7। ऑप्शन ए 7 इज द राइट आंसर, है ना। सर ये कल क्वेश्चन नोट्स में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब बहुत इजी लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो बहुत इजी लग रहा है ना। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये वाली कंडीशन पढ़ो बेटा फटाफट से, ये वाली कंडीशन पढ़ो और समझो। इफ द डाइस तो डाइस नाम की होगी बेटा, किसी नाम की तो होगी, क्लास नोट्स नाम से, किसी नाम से तो मिल ही जाएगी बेटा, मैं बता दूंगा आपको किस नाम से पढ़े हैं।
इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेस। बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड के बॉटम फेस पे जो डॉट्स हैं वो इवन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के बॉटम पे कौन सी डॉट्स हैं? इवन। बॉटम सरफेस पे जो है वो इवन डॉट्स है। इवन इवन डॉट्स। पहले आप सिर्फ इतनी कंडीशन समझो, इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेस। पहले आप सिर्फ इसको पढ़ो। यदि पासा 1, 2 और 3 के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है। सिर्फ इतनी सी बात समझो, सिर्फ इतनी की बात। बेटा 5, 2, 6, 1, 5, 2, 6, 1 तो बचा क्या? 3, 4 है ना। अरे 5, 2, 6, 1 गया, बचा क्या? 3, 4। 3, 4 में से सम क्या है? 4। तो 4 नीचे है, 3 ऊपर है। अच्छा 3, 4, 5, 2। भाई 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, बचा क्या? 6, 1। 6, 1 में से सम क्या है? 6। तो 1 ऊपर है। अच्छा 2, 5, 6, 1। 2, 5, 6, 1 में 2, 5, 6, 1 बचा क्या? 3, 4। 3, 4 में सम 4 नीचे 3 ऊपर। एक बच्चा कह रहा है कैसे पता चला कि स्टैंडर्डाइज है? लो यहां से देखो, यहां से पता चलेगा कि स्टैंडर्डाइज है कि नहीं। यहां से पता चलेगा कि स्टैंडर्डाइज है कि नहीं। सॉरी यहां से नहीं, यहां से पता चला था। ये कंडीशन पहले ही दे दी, ये कंडीशन पहले ही दे दी थी आपको। ये वाली कंडीशन पहले ही तो समझा दिया था कि दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज। पहले ही बता दिया था बेटा। चलिए एंड एंड द डाइज 4, 5 एंड 6 हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। ये कह रहे हैं कि डाइस 4, 5, 6 की टॉप फेसेस पर जो डॉट्स हैं वो ऑड हैं। 4, 5, 6 की जो टॉप फेसेस पे डॉट्स हैं वो क्या है? ऑड हैं, ऑड। तो मेरे भाई मेरे दोस्त जरा ध्यान से सुनना। टॉप फेसेस पर ऑड है 5, 2, 3, 4। 5, 2, 3, 4 गया, बचा कितना? 5, 2, 3, 4 के बाद बचा कितना? 6, 1। 6, 1 में से ऑड क्या है? 1। तो 1 ऊपर, 1 ऊपर तो 6 नीचे। अच्छा 6, 1, 5, 2। 6, 1, 5, 2 गया, बचा क्या? 3, 4। 3, 4 में से ऑड क्या है? 3। 3 ऊपर 4 नीचे। अच्छा 4, 3, 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5। 4, 3, 2, 5 बचा क्या? 4, 3, 2, 5 के बाद 6, 1। 6, 1 में से ऑड क्या है? 1। 1 ऊपर 6 नीचे। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ टॉप फेसेस डॉट्स बिटवीन दीज टू सेट्स। यानी कि इन दो सेट्स के जो ऊपरी सतहों की कुल बिंदुओं का योग है, इनका अंतर कितना है? अंतर। तो बेटा 3 और 3 6 और 1 7, और 3 और 1 4 और 1 5। तो इनके टॉप फेसेस का सम 7 है, इनके टॉप फेसेस का सम 5, और 7 और 5 का अंतर कितना होगा? 7 और 5 का अंतर होगा 2। 7 और 5 का अंतर कितना होगा? 7 और 5 का अंतर होगा 2। ठीक है, 7 और 5 का अंतर कितना होगा? 7 और 5 का अंतर होगा 2। ठीक है दोस्त, समझे बाबू के नहीं? हम्म। तो कंप्लीटली कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था। इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से। इफ ऑड नंबर डाइस, इफ ऑड नंबर डाइस हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। देखो ये कहना चाह रहे हैं जो ऑड नंबर डाइस है, ऑड नंबर डाइस है बेटा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये है ऑड नंबर डाइस। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये तीन ऐसे पासे हैं जो ऑड नंबर डाइस हैं? ये तीन ऐसे हैं जो ऑड नंबर का मतलब जिनके नंबर ऑड हैं, 1, 3, 5। ये ऑड नंबर डाइस है 1, 3, 5। ये ऑड नंबर डाइस है 1, 3, 5। 1, 3, 5 ऑड नंबर डाइस है, 1, 3, 5 ऑड नंबर डाइस है। ठीक है, then what would be the total number of dots on the top faces of these dice? है ना, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी है टॉप फेसेस की? पहले तो ये बताओ इनके बॉटम सरफेस पे क्या है? ऑड नंबर ऑफ डॉट्स है।
तो बेटा 5 2 6 1, 5 2 6 1 गए तो बचा क्या 3 4, 3 4 में से ऑड क्या है 3, 3 नीचे 4 ऊपर, 3 4 5 2 बचा क्या 6 1, 6 1 में से ऑड क्या है 1, 1 नीचे 6 ऊपर। अच्छा 2 5 6 1, 2 5 6 1 में बचा गया 3 4, 3 4 में 3 नीचे 4 ऊपर। तो हमसे क्या पूछा है, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ दीज डाइस। दीज डाइस के टॉप फेसेस पे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी है बेटा, कितनी डॉट्स हैं टोटल है, कितनी डॉट्स हैं टोटल। 12 आंसर कैसे दे रहे हो भाई आप लोग, अरे कहाँ गलती कर दी मैंने, 2 5 6 1 बचा गया 3 4। अच्छा अच्छा सॉरी 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 बेटा, इस वाले को काउंट नहीं करना, इस वाले को काउंट नहीं करना, इसको देखना है इसको। 6 1 5 2, 6 1 5 2 बचा गया 3 4, 3 4 में से और 3 तो 4 ऊपर, ये काउंट करना है ये। तो बेटा 4 और 4 8 और 4 12, तो ऑप्शन डी 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी 12 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटा। नेक्स्ट, इफ इवन नंबर डाइस का मतलब 2 4 6 हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, इनके टॉप फेसेस पे जो डॉट्स हैं वो इवन है इवन, इनके टॉप फेसेस पे जो डॉट्स हैं वो इवन है इवन। 3 4 5 2, 3 4 5 2 बचा गया 6 1, 6 1 में से इवन 6 ऊपर 1 नीचे। अच्छा 5 2 3 4, 5 2 3 4 बचा गया 6 1, 6 ऊपर इवन ऊपर और नीचे। 4 3 5 2 बचा गया 6 1, 6 1 में से 6 ऊपर इवन ऊपर और नीचे। ठीक है, आप तो जादूगर हैं सर, मजा आ गया, मौज कर दी। चलिए बहुत बढ़िया। What would be the total number of dots on the top faces of these dice? तो बता इन्हीं पासों के ऊपरी सतहों पर कुल संख्याओं का योग कितना है, 6 6 6, 6 18, 18। तो बेटा ये चारों ही क्वेश्चन उस लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड थे। अब कुल मिलाकर आपके कितने क्वेश्चंस बचे हैं, 2 क्वेश्चन। हाँ जी, तो मेरे भाई यहां पर सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं डाइस में, हार्डली 3 4 क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, सिर्फ 3 4 क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है आज के लिए हो गया है काफी। और कल वैसे भी वीकेंड है बेटा, कल लास्ट लेक्चर है, मतलब इस वीक का फ्राइडे। और अगर मैं अभी डाइस टॉपिक को खत्म कर दूं तो कल मैं न्यू टॉपिक शुरू नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि फिर बीच में सैटरडे संडे का गैप आएगा। तो हम नया टॉपिक बेटा मंडे से ही शुरू करेंगे। तो कल हम एक काम करेंगे, कल हम डाइस के कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। एक तो देखो क्वेश्चन नंबर 35 37 बचे हुए हैं, और कुछ और डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं। तो एक काम करते हैं कि कल हम डाइस टॉपिक को फाइनली फिनिश करेंगे, ताकि हम मंडे से नए चैप्टर की शुरुआत करें। पीडीएफ किस नाम से है वो मैं कल ही बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और देखो जिन बच्चों का नया पहला दिन है ना, वो सब कुछ रिवीजन करके आएंगे कल। ठीक है जी, तो समझ लो कल आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।